ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में चित्रकेतु का प्रकरण। एक बार भस्म होने के बाद कामदेव ने भगवान शिव को, शंकर को चुनौती दी और चुनौती देते हुए कहा कि आपने मुझे इस बार तो भस्म कर दिया है, लेकिन जब पार्वती जी को आलिंगन करके गोद में लेकर आप बैठेंगे तब मैं आपको देखूंगा। उसकी चुनौती को भगवान शंकर ने स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करते हुए वह पार्वती जी का आलिंगन करने के लिए गोद में बिठाते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जब पार्वती जी आपकी गोद में बैठी होंगी उस समय ये बाण में चलाऊंगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषयों के बाण हैं जिनको कल मैंने आपको बताया। इनके अग्रभाग फूलों से मड़े हुए हैं, लेकिन बड़े दुखदायी है। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर बन गए, नटेश्वर का रूप धारण कर लिया भगवान शंकर ने। काम ने भगवान शंकर को विचलित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि भगवान शंकर निर्विकार थे। जो पूर्ण वैराग्यवान होता है, पूर्ण ज्ञानी होता है और पूर्ण भगवान का भक्त होता है, वो सदा निर्विकार रहता है। समाज में रहते हुए भी वो समाज से बिल्कुल पृथक रहता है। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की और शिव जी की शरण में आ गया, भगवान शिव की शरण में आ गया। इन सारी बातों से चित्रकेतु अपरिचित था, अनजान था। अतः वह शिव जी की निंदा करने लगा। जब उसने पार्वती जी को सभा में गोद में लेकर बैठे हुए देखा तो वह शिव जी की निंदा करने लगा। और जब शिव जी की निंदा करते हुए वह बोला, अब क्या क्या बोला उन्होंने। निंदकों के मन में जो आता है वो बोलते हैं।
परंतु शिव पार्वती तो बिल्कुल निर्विकार थे। अब हमने यहां पर यह समझना है, अलौक सामान्यम चिंत हेतुकम दुष्यंति मंदाश्चरितम महात्मनाम। साधु पुरुषों के ऊपरी आडंबर को देखकर जो मंद बुद्धि पुरुष हैं वो उनकी निंदा करने लगते हैं। संत महापुरुषों के, त्यागियों के, वैराग्यवानों के, ज्ञानियों के, भक्तिमानों के ऊपरी आडंबर को देखकर मंद बुद्धि पुरुष, मूढ़ पुरुष उनकी निंदा करने लगते हैं। ये श्लोक का यही अर्थ है, दुष्यंति मंदाश्चरितम महात्मना। महात्माओं का जो चरित्र होता है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह आपको दूर से पता नहीं चलेगा, जब आप उनके नजदीक जाएंगे। लेकिन आप भी विवेकवान हो तब आपको पता चलेगा। शिव पार्वती तो निर्विकार थे, उन्हें देखने वाले की जो आंखें हैं वो विकारी हो गई। किसी को लौकिक भाव से मत देखो, संत महापुरुष कहते हैं किसी को लौकिक भाव से मत देखो। यदि लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार आएगा, और विकार जब उत्पन्न होगा तो आपका मन विकृत होगा, और मन के अंदर जिन जिन भोगों को भोगा है उन भोगों के चित्र मन में उभरने लगेंगे, मन में आने लगेंगे। मैं आपको एक गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण दूं। वो जब एक वन से गुजर रहे थे तो उस एकांत में कोई मन चले, दो मन चले, नारी और पुरुष, वह ऐसी अवस्था में थे जो अवस्था देखने की नहीं होती, आलिंगन में थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब वहां से गुजरे और उन्होंने देखा, लेकिन आलिंगन करने वालों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं देखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लाठी टेक टेक कर चलने लगे, रास्ते से इधर उधर चलने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मन में विचार किया ये मेरे सीताराम जी ही रमण कर रहे हैं। सुंदर विचार किया। उन्होंने देखा ये कोई अंधा व्यक्ति है, रास्ते से भटक रहा है, इसको हम रास्ते पर डाल दें। तो आलिंगन करने वाले उठे, उन्होंने उनको पकड़कर रास्ते पर बोले, बाबा ये रास्ता है, इधर से जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चले गए और अपनी आंखें खोल ली। उनको दिखता था परंतु आंखें बंद कर ली। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो बाहर का परिदृश्य देखकर हमारे मन के भीतर अंदर पूर्व में भोगों के भोगे हुओं का वो दृश्य आ जाता है, वो चित्र आ जाते हैं मन के अंदर, और हमारा पतन हो जाता है। भगवान शिव ने तो शयन कर लिया, चित्रकेतु ने जो निंदा की, लेकिन याद रखना
उस चित्रकेतु के द्वारा की गई निंदा से भगवान शिव का कुछ बुरा नहीं हुआ और भगवान शिव को कुछ बुरा नहीं लगा। क्यों? कि जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता। कोई भी निंदा कितनी ही करता रहे, उसे वह निंदा प्रभावित नहीं कर सकती। किंतु यह सब पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी के लिए असह्य हो गया, तो पार्वती जी ने उस चित्रकेतु को शाप दिया और कहा, उद्धत, तेरा जन्म जो है राक्षस योनि में हो। आगे चलकर तेरा जन्म राक्षस योनि में होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा मांगने लगा, लेकिन माता जी के लिए यह बात असह्य थी। माता जी ने कहा, जब वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत क्षमा मांगी, तो माता जी ने कहा, तेरा जन्म तो होगा असुर योनि में ही, राक्षस योनि में ही। यह जन्म अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु तुझे उस जन्म में राक्षस योनि में ही भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। वह अनन्य भक्ति जब करेगा तो तेरा उद्धार होगा। तो वह चित्रकेतु भगवान की अनन्य भक्ति करने लगा। अनन्य का मतलब है न अन्य इति अनन्य। मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं, परमात्मा और नहीं है और मैं और नहीं हूं। ये सारा जगत मेरे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। पार्वती के शाप के कारण चित्रकेतु का जन्म असुर योनि में हुआ। याद रखना, ये तुम्हारा मन ही चित्रकेतु है। इसमें चित्र विचित्र नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं करे वही चित्रकेतु है। चित्रकेतु का जन्म वृत्तासुर के रूप में हुआ और वृत्तासुर जो था असुर योनि में। अंत में वह सुखी होता है जो अपने मन को सावधान रखता है। जो अच्छी कल्पना, मन के अंदर अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प करता है, वो अंत में सुखी होता है। और जो मन के अंदर अशुद्ध संकल्प, दुष्ट संकल्प करता है, वो राक्षस योनि में जन्म लेता है। मन ही यदि चित्रकेतु है, मन ही चित्रकेतु है आपका, तो ये शुभ कल्पना करे। जिस प्रकार असुर योनि में प्राप्त होने पर भी वृत्तासुर ने शुभ कल्पना की, जो अंत में सुखी होता है। नारद जी और अंगिरा जैसे ऋषि, नारद जी ब्रह्मज्ञानी हैं और भगवान का जो भक्त हो सकता है, अनन्य भक्त हो सकता है, वो ब्रह्मज्ञानी ही हो सकता है। द्वैत रखने वाला वह भगवान का अनन्य भक्त नहीं हो सकता। तो नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, तीनों लोकों में विचरण करते हैं, अपने लक्ष्मी नारायण का हर जगह दर्शन करते हैं।
सीताराम जी के समय आते हैं तो हर जगह सीताराम जी का दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण के समय आते हैं तो हर जगह राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ। अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी का मतलब है प्रभुमयी बनाओ, प्रभु में टिकाओ। और जब आपकी वृत्ति प्रभु में टिकी होगी और ज्ञानमयी होगी, प्रभुमय होगी, तो अशुभ संकल्प होंगे ही नहीं। जब अशुभ संकल्प नहीं होंगे तो पतन का कोई कारण नहीं। इसलिए याद रखना, सतोगुण के जो अधिपति हैं, देव स्वामी हैं, वो लक्ष्मी नारायण है, नारायण है। उनकी सेवा करने से आपके अंदर सात्विक भावों की जागृति होगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, जो नारायण है वो है क्या? वैसे तो आपको नारायण मिलेंगे नहीं। जो सत्वगुण है वही नारायण का स्वरूप है। आप सतोगुणी जीवन जिएंगे तो आपको अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। आप सतोगुणी जीवन जिएंगे तो आपको सुंदर तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। आप सतोगुणी जीवन जिएंगे तो आपको महर्षि नारद जी जैसे और अंगिरा ऋषि जैसे आपके उद्धार करने के लिए वो ऋषि सामने होंगे, जिनके मार्गदर्शन से आपकी वृत्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। मन में विषयों के चित्र न उभरें, इसका एक ही उपाय है कि जैसे आंखें बंद करने पर, आंखें खोलने पर बाहर का परिदृश्य दिखाई देता है और आंखें बंद करने पर वो परिदृश्य भीतर दिखाई देता है। इसके लिए एक नियम बनाओ कि बाहर का परिदृश्य बाहर छोड़ देना है और भीतर भगवान श्री कृष्ण का सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। तो भीतर नारायण का दर्शन करो, भगवान कृष्ण का दर्शन करो, भगवान श्री राम का दर्शन करो। मैं नहीं कहता किसका दर्शन करो, मैं ये कहता हूं जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसका दर्शन करो। और यदि आपकी इससे भी ऊपर श्रद्धा है तो सगुण का दर्शन न करके निर्गुण ब्रह्म का दर्शन करो और ब्रह्म आत्मिक भाव में स्थित हो जाओ। कश्यप ऋषि ने पुनः जब दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई तो इंद्र को मारने वाला दूसरा व्रत बताया। जब दूसरा व्रत बताया कश्यप ऋषि ने तो दिति ने 1 वर्ष वह व्रत किया। उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थित करोगे, चंचल मन को परमात्मा में स्थिर करोगे तो व्रत सफल होगा। यदि चंचल मन को चंचल ही रखोगे तो व्रत कभी सफल नहीं होगा। ईश्वर में स्थिरता जब बढ़ती है, ईश्वर में स्थिरता तब बढ़ती है जब आप मन को ईश्वर में लगाए रखते हैं। यदि ईश्वर को मन में नहीं, अपने मन को ईश्वर में नहीं लगाए रखेंगे तो आपके मन की स्थिरता नहीं बढ़ेगी। दिति ने पुनः व्रत किया, पुंसवन व्रत किया, नियमों का पालन किया तो उसका व्रत जो था फिर भी व्रत भंग हुआ उसका।
जब व्रत भंग हुआ तो परिणाम ये हुआ कि मरुद गणों की उत्पत्ति हुई उसके यहाँ। मरुदगण कितने होते हैं? 49। हनुमान जी जब दौड़ते हैं आकाश में तो 49 मरुदगणों के साथ दौड़ते हैं। तो आकाश जब ये 49 मरुदगण इतने तेज दौड़ाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। इसलिए हनुमान चालीसा में पढ़ लेना कि 49 मरुदगणों की सिद्धि जो थी वो हनुमान जी को थी। 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। यह द्वितीय है कौन? यह द्वितीय है भेद बुद्धि। मैं और हूं, तू और है, कृष्ण और हैं, राम और हैं, विष्णु भगवान और हैं, ब्रह्म और है, आत्मा और है। ये भेद बुद्धि ही द्वितीय है। यह चंचल मनोवृत्ति ही एक स्थान पर नहीं ठहरती और ये भेद बुद्धि को सदा बनाए रखती है। इसलिए इस मन को, इस बुद्धि को कहो कि बस एक ही काम करो, अब अनेकों में एक को निहारो, अनेकों में एक को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा विभक्तेषु अविभक्तम। जितना जो कुछ भी आपको भिन्न भिन्न दिख रहा है, विभक्त दिख रहा है, उसमें मैं जो हूं वो अविभक्त हूं, सब में अनुस्यूत हूं, ओतप्रोत हूं, विभक्तेषु अविभक्तम। इसलिए भेद बुद्धि को समाप्त करें। जब व्रत भंग हुआ, क्योंकि वह इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करना चाहती थी, परंतु मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। द्वितीय भेद बुद्धि है, इस भेद बुद्धि को समाप्त करें। और अभेद ज्ञान क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेद दर्शनम अज्ञानम। जब तक आप भेद दर्शन करते रहेंगे तब तक आप अज्ञान में जी रहे हैं। जब आप अभेद दर्शन करेंगे तब समझना कि आप ज्ञान में जी रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं, अनन्य भक्ति में जी रहे हैं, आनंदमय जीवन। द्वितीय का भेदभाव समाप्त हुआ। वह इंद्र के पास आई और इंद्र को कहा मेरे यहाँ 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई है, मरुदगणों की। मैं यह मरुदगण आपको सौंपती हूं, आप इनकी देवों में गणना करना। इंद्र ने कहा संतानें तुम्हारी हैं, लेकिन तुम्हारा भेदभाव समाप्त हुआ। मैं तुम्हारे मरुदगणों की पुत्रों की गणना अब देवों में करूंगा। द्वितीय के मन का जो भेद था वो खत्म हुआ। इंद्र के प्रति जो कुभाव था वो न रहा। इन मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए इस छठे स्कंद की पूर्ण आहुति होती है। छठा स्कंद पूर्ण होता है। आइए भगवान का 2 बार प्रभु का नाम लीजिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज इतना ही। आज के विचारों का मंथन करें और अपनी दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ। चाहे बोलो वासुदेवम इदम सर्वम, चाहे बोलो नारायण इदम सर्वम,
चाहे बोलो ओम एविदम सर्वम, चाहे बोलो ब्रह्मैवेदम सर्वम, चाहे बोलो आत्मैवेदम सर्वम, चाहे बोलो अहमेवेदम सर्वम, यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। तो एकता में जिए, अनेकता में नहीं। आप अनेकों में एक का दर्शन करें, इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सपरिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।